उससे पहले जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है, हमले के बाद जरा तस्वीरें देख लीजिए। अब हम आपको ये ईरान की राजधानी तेहरान की, ये यहां पर हमला हुआ है, ये ईरान की राजधानी तेहरान है जहां पर अटैक हुआ और एक के बाद एक कई मिसाइलों के जरिए यहां पर अटैक हुआ है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। और सीधे तौर पर आप समझिए, तेहरान पर अटैक करने का मतलब यह है कि यहां पर अब हालात बहुत ज्यादा खराब आने वाले दिनों में हो सकते हैं। यानी कि देखिए, ये जगह जहां आप देख रहे हैं, यहां पर जहां ये तेहरान, ये राजधानी है ईरान की, और यहीं पर मिसाइलों के जरिए बमबारी की गई है, यहीं पर अटैक किया गया है, जहां पर हालांकि अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर कितना नुकसान हुआ और आखिर कितनी क्षति अभी तक हुई है। इंतजार करना होगा ईरान की ओर से क्या कोई स्टेटमेंट जारी किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि हालात बहुत ज्यादा यहां पर खराब होते हुए, गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसका पलटवार, रिटेलिएशन ईरान की ओर से होगा। लेकिन अगर ईरान की ओर से पलटवार किया जाता है तो आप समझिए कि जंग जैसे हालात इस वक्त बनते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको धमाके वाली जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मैप हम दिखा रहे हैं। और ईरान की राजधानी ये तेहरान है, जहां पर एक के बाद एक मिसाइलों के जरिए अटैक किया जाता है। इसके बाद वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। लेकिन ब्रिगेडियर JS अरोरा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि देखिए, अभी क्या वाकई में आपको भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्रेशर बनाने की रणनीति हो रही है, या फिर क्या समझ रहे हैं आप? क्या अब हमला कर दिया जाएगा अमेरिका की ओर से भी, क्योंकि अमेरिकी फौज जो है वो तैनात हो चुके हैं और ये भी खबर सामने आ रही है कि किसी भी वक्त अमेरिका की ओर से भी हमला किया जाएगा, या ये सिर्फ डराने का एक जरिया है अमेरिका की ओर से? क्या समझ रहे हैं आप सर? देखिए, ये डराने वाला काम तो उन्होंने कई बार पहले भी किया, पर इसका कुछ वो अंजाम निकला नहीं था। और ये कहना कि अभी सिर्फ इजराइल ने ही अटैक किया है, ये नहीं। आज की लड़ाई जो होती है बड़ी इंटीग्रेटेड होती है। अगर मिसाइल्स आई हैं वहाँ, तो उसमें कितना अमेरिकन हिस्सा है, नेटवर्किंग कितनी है, सैटेलाइट्स कितने यूज हुए हैं, दोहा में इतना बड़ा बेस है, एयर स्पेस मैनेजमेंट कैसे की गई है, ये सब मिलके होता है। हमने खुद देखा था कैसे चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी। सामने चाइना हो तो अमेरिका किसी ना किसी हाथ में इसमें मुलविस है। और अब ये है कि वो अपने जहाज कितने यूज करता है, दूसरे जहाज कितने यूज करता है। और जो आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कहाँ तक इसको यूज करेंगे, क्या कितनी मतलब उनका है एम, ये जो एंड स्टेट है जिसको हम कहते हैं लड़ाई चलने से पहले कि हम क्या चाहते हैं इसमें से निकले हमारा रिजल्ट। अब उन्होंने क्या एंड स्टेट अपने मन में बना रखी है, जो स्टेट करते हैं, जो ओपनली कहते हैं, वो तो वो कहते हैं कि हमें रजीम चेंज चाहिए, हमें खमेनी को हटाना है, हमें यहाँ से रेडिकल जो ये इनका आइडियोलॉजी वाला इस्लाम का जो इनका रजीम है इसको चेंज करना है। वो ओपन डिक्लेरेशन है। वहां तक जाते हैं या उनको मना लेते हैं किसी चीज और के ऊपर, ये देखना है। हमले के बाद सर क्या किसी भी तरीके से अब इस बात को लेकर अंदेशा नजर आ रहा है कि अब ईरान जो है बातचीत करने के लिए तैयार होगा? बातचीत तो हुई पहले भी, लेकिन अब हमला हुआ, अब जब नुकसान वहां पर होगा, इसके बाद क्या किसी तरीके से कोई उम्मीद कि बातचीत को लेकर आगे आए ईरान, या फिर ईरान भी इस वक्त पूरी आक्रामक तेवर पर है? जो पहले हमने देखा कि ईरान की तरफ से भी बार बार चेतावनी दी जा रही थी कि अगर कहीं से भी हमला होता है जवाब दिया जाएगा। लेकिन ईरान, क्या लग रहा है आपको कि बातचीत की संभावना थोड़ी भी नजर आ रही हो? कल देखिए मैडम, कल की एक स्टेटमेंट थी ईरानियन फॉरेन ऑफिस की कि जो अमेरिकन डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, वो हम मान नहीं सकते। तो ये प्रेसिडेंट है जो उनका ये तरीका है आर्म ट्विस्टिंग का, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि ये उसी के आपके पास वापस लौट रही हूं। बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरान पर इजरायली हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका और इजरायल ने मिलकर हमला किया है। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान पर दोनों देशों ने मिलकर अटैक किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, हालांकि अब तक जानकारी ये सामने आ रही थी कि इजरायल की ओर से ईरान पर हमला किया गया, लेकिन ये अपडेट आपको बता दें कि अमेरिका और इजरायल दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। यानी कि आपको बता दें कि ईरान पर अमेरिका की ओर से भी अटैक हुआ है। अब आप समझिए कि इस सूरत में ईरान किसी भी तरीके से चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान जो है
वो हमला जरूर करेगा, अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी, लेकिन कैसे? और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तेहरान में निशाने पर राष्ट्रपति पेजेश्कियान थे, राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया है। यानी कि सीधे तौर पर आप समझिए कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान को निशाना बनाने के मकसद से राष्ट्रपति भवन पर यह अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी। आप देखिए धीरे धीरे और भी जानकारी सामने आएगी कि आखिर जब ये हमला हुआ इसके बाद आखिर क्या वहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति पेजेश्कियान अमेरिका और इजराइल के निशाने पर थे, यानी कि राष्ट्रपति भवन पर यह सीधे तौर पर हमला बोला गया है अमेरिका और इजराइल की ओर से। और मेजर आशीष सर, देखिए हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, ये चर्चा कर रहे थे कि आखिर अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, क्या अमेरिका ने इस्तेमाल इजराइल का किया है। लेकिन अब तो खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने अटैक कर दिया है ईरान पर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट और अपनी जो टेक्नोलॉजी उनकी सुपीरियॉरिटी है उसका सपोर्ट निश्चित रूप से इजराइल को देगा, और वही चीजें सामने आ भी रही हैं और धीरे धीरे आगे आएंगी भी। मेरा मानना है इसी तरीके से और अटैक्स अभी और होंगे, क्योंकि देखिए आजकल की जो लड़ाई है वो टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। आप बहुत ज्यादा जो है नुकसान कर सकते हैं बहुत कोसों मील दूर बैठ करके, तो उन चीजों का इस्तेमाल आप देख रहे हैं और इसी का रिटेलिएशन भी आप, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखेंगे। लेकिन इससे ये भी समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं रशिया का रोल है। पहले पुतिन ने कहा भी था कि अगर ईरान पे इस तरीके से दोबारा हमला होता है तो रशिया भी चुप नहीं बैठेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं रशिया भी एक टाइम तक ऑब्जर्व करेगा, हो सकता है वो भी अपनी फोर्सेस जो है पावर को बैलेंस करने के लिए अगर उन्होंने अपनी फ्लीट आगे बढ़ा दी तब क्या परिस्थिति बनेगी। तो क्योंकि कहीं ना कहीं पुतिन को लग रहा है कि उनका जो रशिया का वर्चस्व है, जो उनकी जो साख थी विश्व में, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ती चली जा रही है जब तक वो चुप बैठे रहेंगे। जैसे वेनेजुएला पे हुआ तब भी उन्होंने कहा लेकिन बाद में कुछ नहीं किया, लेकिन अब ईरान पे भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये इसका जो इम्पैक्ट है वो केवल इन 2 या 3 देशों पे नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे है। क्यों ना कहीं कुछ देश होंगे जो ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। उसमें आप देखेंगे प्रमुखता से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज होंगी वो निश्चित रूप से ईरान के साथ खड़ी होंगी। और कई ऐसी कंट्रीज होंगी जो अमेरिका के साथ खुल के खड़ी होंगी। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि